पूरे ग्रेविटेशन में हम लोग दो जी देखते हैं, स्मॉल वाला और एगो बड़ा वाला, कैपिटल जी और एगो स्मॉल जी। तो ऐसा लगता है कि आज दोनों बात ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये जाननी चाहिए कि स्मॉल जी ग्रेविटी के बारे में बता रहा है और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में बता रहा है। कुछ ऐसा ही है ना, लेकिन दोनों सेम नहीं होता है। दोनों बस लिखने में लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का एक है, जी दोनों है, ठीक है, एक स्मॉल और एक कैपिटल, लेकिन डिफरेंस दोनों एकदम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। इसे बात समझो। अगर हम कैपिटल जी के बारे में बात करेंगे, वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्वांटिटी कैसे अलग हुआ, ध्यान से देखो। कैपिटल जी का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट वाइज डिफरेंट हुआ। अच्छा, अगर वैल्यू के बारे में बात करें तो कैपिटल जी का वैल्यू यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब नॉट ओनली ऑन अर्थ, सब जगह पूरे यूनिवर्स में, कोई सोलर सिस्टम हो, गैलेक्सी हो, पूरे यूनिवर्स में वैल्यू उतना ही रहेगा। लेकिन कैपिटल स्मॉल जी का वैल्यू सेम नहीं रहता है, वो प्लेनेट टू प्लेनेट की तरह, अर्थ का अलग आया, मून का अलग आया, तो अलग अलग प्लेनेट पर जी का वैल्यू अलग अलग होता है, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा उस हेवनली बॉडीज के मास पर और रेडियस पे, और सब अलग अलग प्लेनेट का मास और रेडियस अलग है, तो जी का वैल्यू अलग आएगा, वो डिफरेंट होता है। अगर सिर्फ अर्थ के ही बारे में बात करें, पूरे अर्थ पे कैपिटल जी का वैल्यू सेम रहेगा, पूरे अर्थ पे तो सब जगह सेम रहेगा, यूनिवर्सल है। लेकिन इवन पूरे अर्थ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ वाला भी क्या होता है कि सेम नहीं रहता है, वो भी सरफेस के अकॉर्डिंग बदलता है। तो पोल पर अलग, इक्वेटर पे अलग, और चलो ना कल पोल पर ज्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। और नॉट ओनली सिर्फ पोल और इक्वेटर, डेप्थ के हिसाब से बढ़ता है और हाइट के हिसाब से घटता है, यहाँ पर वो भी सेम नहीं है। अगर एग्जैक्ट एमकेएस में वैल्यू की भी बात करें, एमकेएस में है ना, तो कैपिटल जी का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। एमकेएस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8 के आसपास है। तो बहुत तरीका से अब बोलिए रहे कि एकदम वो दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो बहुत तरीका से दोनों क्या है कि डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो अब हम लोग इसके बारे में बात कर लिए, दोनों के बीच में डिफरेंस लिख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में क्या डिफरेंसेज है। तो कैपिटल जी को ये तो पता है कि कैपिटल जी को पढ़ते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अभी अर्थ के रेस्पेक्ट में सिर्फ बात करें, बाकी सारे प्लैनेट के रेस्पेक्ट में ना, इसलिए हम ऑन अर्थ जानबूझ के लिख दिए कि अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में इधर नीचे वैल्यू वगैरह लिखा गया है, ठीक है। तो एक तो अलग अलग चीज ही है। दूसरा, कैपिटल जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और यूनिट ऑफ स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा ना। इनकेस में मतलब अगर हम जी का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में, मतलब एम से मीटर किलोग्राम सेकेंड, अगर एम के एस में वैल्यू पुट करें जी का तो कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 ये होता है। और अगर एमकेएस में वैल्यू पुट करें स्मॉल जी का तो कितना होता है अप्रोक्स 9.8, नहीं होता क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड, एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट किस में होता है, एमकेएस में होता है ना। तो कितना होता है वैल्यू 9.8। एमकेएस में दोनों का वैल्यू भी क्या है कि अलग अलग है, मतलब मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम यूनिट में डिफरेंट है। वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एवरीवेयर, सब जगह कैपिटल जी का वैल्यू क्या रहेगा कि सेम ही रहेगा ओवरऑल द यूनिवर्स, पूरे के पूरे यूनिवर्स में। लेकिन स्मॉल जी का वैल्यू सेम नहीं रहता है। अभी देखे लो, अर्थ का अलग, मून का अलग, मार्स का निकालेंगे तो अलग आएगा, मरकरी का निकालेंगे तो अलग आएगा। नहीं तो प्लेनेट रेडियस पर डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने पर अलग अलग सैटेलाइट या अलग अलग प्लेनेट का स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है कि डिफरेंट होता है। लेकिन ओवरऑल द यूनिवर्स कहीं भी कैपिटल जी का वैल्यू सेम रहेगा। वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, अब सिर्फ अर्थ के भी बारे में बात करेंगे
नहीं, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये अर्थ के लिए ना है। इवन सिर्फ अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ पे कहीं भी कैपिटल जी का वैल्यू फिक्स होगा, कहीं इधर उधर बदलने वाला नहीं है। लेकिन स्मॉल जी के बारे में बात करेंगे, इवन अर्थ पर भी, जो कि अर्थ के रेस्पेक्ट में हम निकाले हैं, नहीं, इवन अर्थ पर भी स्मॉल जी का वैल्यू वेरी करता है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता है। इट इज डिफरेंट ऑन पोल, पोल पे अलग है, इक्वेटर पर अलग है। तो पोल पे सबसे ज्यादा, इक्वेटर पे सबसे कम। अच्छा, इना के खाली पोल पर इक्वेटर पे अलग अलग है, अब बीच में सेम है ना। पोल पर सबसे ज्यादा, जैसे जैसे पोल से बढ़ेंगे इक्वेटर की तरफ, वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या होगा कि घटते जाएगा। तो लगातार मतलब सबसे, अगर ये ओवल कोई प्लेनेट अगर ओवल है, सेंटर से ऐसे कर देते नजदीक है और ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो इधर दूर न जा रहे हैं। कुछ अगर ओवल शेप को अज्यूम करो तो सेंटर से ऊपर कोई तो कुछ का हुआ है तो ऊपर का से नजदीक पड़ेगा, लेकिन है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या होगा कि दूर पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऊपर से फ्लैट है, ठीक। तो वही बात बोल रहे हैं कि जैसे हम अगर ऊपर से हम इधर की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी का वैल्यू घटेगा, घटेगा, कम होगा। सेम सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, कहीं पर भी सेम नहीं है। इक्वेटर पे गया तो सबसे कम हो गया, फिर अब नीचे वाला पोल पे जाएंगे तो ऐसे बढ़ेगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम। समझ में आ रहा ना? तो किसी भी पॉइंट पे जी का वैल्यू सेम नहीं है कहीं पर भी। अच्छा, नॉट ओनली सरफेस पर घट रहा है, also it changes according to height and depth, हाइट और डेप्थ के अकॉर्डिंग भी बदलेगा और फोर्स बदलेगा, क्योंकि जी के वैल्यू में ऑब्जेक्ट और प्लेनेट के सेंटर, ये दोनों के बीच में डिपेंड, दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब डेप्थ पे जा रहे हैं तो डिस्टेंस घट रहा है, हाइट पे जा रहे हैं, सरफेस से ऊपर उड़ जा रहे हैं, सरफेस से दूर जा रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया डिफरेंस स्मॉल जी और कैपिटल जी का।